ये है रॉयल एनफील्ड की नई बाइक शॉटगन 650 और मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे ये सुपर मीटियोर के ऊपर बेस्ड एक बॉबर बाइक है, एक कस्टम बाइक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एक्चुअली बात करेंगे कि इसके बारे में मेरे ओपिनियंस क्या है, मैंने जब इसको चलाया तो मुझे फ़ील कैसा हुआ, वो पिछली वीडियो में बात करना रह गया था। आज लगभग 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर को चलाना है और सबसे बढ़िया तरीका आई थिंक यही है कि चलते चलते बात करें। लेट्स गो। Royal Enfield is one Indian manufacturer who is making all their products now keeping global market in mind. फिर चाहे उनके ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट्स क्लासिक, हिमालयन या हंटर हो, या उनके मनपसंद पैशनेट प्रोजेक्ट जैसे कि सुपर मीटियोर, इंटरसेप्टर या अभी ये शॉटगन हो, उनके मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की विजन की वजह से ही शायद ये राइड हम यूएस के लॉस एंजलिस में कर रहे थे। हमने शुरू तो लॉस एंजलिस डाउनटाउन की ऊंची बिल्डिंग्स में किया था, लेकिन हैवी ट्रैफिक को चीरते हुए जल्दी हम निकल पड़े पहाड़ों की ओर। ओके, तो 100 माइल्स मैं इसको चला चुका हूँ और 100 माइल्स चलाने के बाद में जो है क्या चीजें हैं, कैसी है, उनकी एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो कि सबसे पहले फील भी होती है इस बाइक पे बैठते ही, वो है इस बाइक का स्टांस, आपके बैठने की पोजीशन, हैंडल बार की पोजीशन, उसमें जबरदस्त चेंज है। सुपर मीटियोर के मुकाबले दो चीजें आपको पहले ही फील हो जाती है, वो ये कि सीट हाइट थोड़ी ऊंची है, उसके बाद में थैंक यू उधर जाने के लिए सीट हाइट थोड़ी ऊंची है, और दूसरी चीज जो है वो ये कि हैंडल बार की पोजीशन नीचे है। इनफैक्ट ओवरऑल फ्रंट से हाइट जो है वो ड्रॉप हुई है, रियर से इंक्रीज हुई है, और उसके साथ ही मतलब ये दो तीन चीजों के साथ ही गाड़ी हैंडल करने में बहुत बढ़िया हो गई है। मतलब ऐसे निम्बल और लाइट फील होने लग गई है। वजन में फर्क नहीं है, सिर्फ 1 kg कम है, 241 सुपर मीटियोर है, 240 इसका वजन है, बट हल्की फील होने लग जाती है। और वो एक बड़ी चीज है कई लोगों के लिए, स्पेशली अगर कोई शॉर्ट हाइट वाले बंदे हैं तो शायद उनको एक बार की लग सकता है कि ये बाइक थोड़ी ऊंची है, बट एट द सेम टाइम उनको कॉन्फिडेंस फटाफट आ जाएगा कि नहीं, इट्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वाओ भाई दिस इज अमेजिंग। एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा या ऐसा कुछ। इनफैक्ट इतनी तो सीट हाइट बड़ी भी नहीं है, 795 है, जो कि सही है। उसके बाद में दूसरी चीज जो फील होती है वो आपके बैठने का पोस्चर। आई थिंक जो भी लोग मेरी तरह स्पाइनल इश्यूज या पाइलोइडल साइनस मुझे है, उनसे जिनको भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बेटर ये फील होगा। एंड आई एम गोइंग फास्ट, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होगा ये पोस्चर, जहाँ पे आप थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होके झुक के बैठते हो। ऑन दी अदर हैंड सुपर मीटियोर में आप ऐसे अपराइट बैठते हो। एंड उसके साथ ही में अगर आप उन लोगों में से हो जिनको अपराइट स्टांस और ऐसे लेट बैक तरीके से बैठना पसंद है, तो वो ऑब्वियसली आपकी काम की चीज नहीं। बट दिस इज अ बॉबर। एक चीज आपको भूलनी चाहिए कि मेन चीज ही यहाँ पे ये है कि बॉबर स्टाइल बाइक है, और वो एक बड़ा पार्ट है इसके ओवरऑल कैरेक्टर का। अब एक और चीज उसके साथ में आती है, वो ये कि जो सस्पेंशंस हैं उनका ट्रैवल कम किया गया है रियर वालों का, और उस वजह से हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टिफ भी है ये सुपर मीटियोर। कैसे सुपर मीटियोर भी इतना बहुत सॉफ्ट हो गया, ऐसा कोई ग्लाइड नहीं करती थी बम्प के ऊपर पे, बट बॉबर के हिसाब से इट्स ओके, थोड़ा स्टिफ है। आप अभी तो यहाँ खराब पैचेस है नहीं, बट मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 100 माइल पहले, जब बीच में हम आए थे लॉस एंजलिस में ड्राइव हो रही है, वहां पे जो है खराब पैच जरूर था। और एक चीज, अब क्योंकि लॉस एंजलिस याद आ ही गया है तो, और सामने ट्रैफिक है, तो ऐसा बहुत ही जबरदस्त बात तो नहीं की जा सकती है, कुछ ऐसा मस्त डायनेमिक चीज होती है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, ये कि रॉयल एनफील्ड की मीडिया राइड्स जो होती है, ट्रस्ट मी, एक रेस्पेक्ट मुझे रॉयल एनफील्ड के लिए इसलिए भी है कि वो लोग क्या तरीके से मीडिया राइड करवाते हैं। मतलब दैट्स द ओनली कंपनी जो ये मेक श्योर करती है कि भाई सब लोगों को बाइक ढंग से चलाने का मौका मिले। जितने भी मीडिया पर्सन आए हैं वो लोग अच्छे से बाइक चलाते हैं। एक पूरा दिन हम सिर्फ बाइक चलाते हैं,
और कोई ब्रांड ऐसा नहीं करती है, सब ब्रांड्स को सीखना चाहिए रॉयल एनफील्ड से। दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, जो कि कई ब्रांड तो ऐसे नहीं होता है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जर्नलिस्ट को 2 टाइम चलाने के लिए, और चलाने दो उसको, बढ़िया से चलाने दो उसको, एक्सपीरियंस करने दो, तभी तो हम आगे बता पाएंगे कि बाइक है क्या, फील कैसे होती है, वरना स्पेक्स तो कोई भी गिना देगा। एनीवे, और इस बार तो उन्होंने लोकेशन भी बहुत जबरदस्त चूज की है। जिस तरीके का कैरेक्टर बाइक का होना चाहिए ट्विस्टीज वगैरह में जाने वाला, वैसे ही लोकेशन चूज करके दे दी कि ये लो मजे करो। फुटपैक्स, वाह, तो वैसे ही लोकेशन चूज कर दी, बढ़िया ट्विस्टीज आ रहे हैं, मजा आ रहा है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू साइड देने के लिए, थैंक यू। आप देखो, दिस इज लिटरली लाइक, अगर आप ऑफ द लाइन चले जाओ तो इसका वेट फील होता है फिर आपको, क्योंकि वहां बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एनीवे, वापस एक एक पॉइंट पे आते हैं हम, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये कि एनीवे वापस एक एक पॉइंट पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। पॉस्चर की मैंने बात कर ली, पोजीशन की मैंने बात कर ली, उसके बाद जो है बात आती है कि किस तरीके का ओवरऑल परफॉर्मेंस है। मतलब देखो, शैसी चेंज नहीं हुई है और किसी तरीके के चेंजेस इंजन और गियरबॉक्स रेशियो में भी नहीं है, तो वैसा कोई डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंजन की पावर डिलीवरी या वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा चलने के उसमें डिफरेंस आया है, एंड उसका रीजन सिंपल है कि आपके पास में जो है टायर की साइजेस, व्हील की साइजेस चेंज हुई है। आगे वाला छोटा हो गया, पीछे वाला बड़ा हो गया, तो आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से हैंडल करते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली चीजें लगती है। बट अभी भी गाड़ी भारी है, मतलब वो भार फील होता है आपको कुछ कुछ जगह पे, और वो भार फील होने के साथ साथ में आपको कॉशियस भी रहना पड़ता है। एक और चीज के टायर्स के बारे में, जो टायर्स करंटली लग रखे हैं, C8 के टायर्स लगे हुए हैं, रोड पे तो बहुत अच्छी ग्रिप है उनकी, बट जैसे ही आप हल्का सा ऑफ द रोड जाओ, या रोड पे कोई ग्रेवल वेवल है, या सीमेंटेड पैच पे पानी है, भाई वहां पे मामला गड़बड़ हो सकता है। वहां पे टायर ऐसे ग्रिप छोड़ते हैं, बट ठीक है, मतलब आपको बुरा फील नहीं होगा टायर से, स्पेशली जब आप ऑन द रोड रहेंगे तो। अब ये चीज इंडिया में थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड इतनी क्लीन नहीं होती है, तो वो सिचुएशन में आपको वो टायर कैसे लगते हैं, आई डोंट नो। फिर उसके बाद में ब्रेकिंग की बात आती है। ब्रेकिंग ना इस गाड़ी के साथ में क्या है कि थोड़ी और बेटर हो सकती है। ब्रेकिंग एक और डिपार्टमेंट से, ब्रेक प्रोग्रेसिव है, ठीक है, मेरे पीछे अभी एकदम से पीछे है कोई, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा नहीं। ब्रेक प्रोग्रेसिव है, और मतलब ऐसा अच्छे फील भी होते हैं, बाइट वाइट भी ठीक ठाक फील हो जाती है, इनिशियल नहीं होती बट होती है, लेकिन ABS बहुत जल्दी किक इन करता है। आई थिंक थोड़ी और बेटर ब्रेकिंग की जा सकती है इसकी। मैं सब लोगों को कैचअप कर लिया है, मुझे थोड़ा सा और स्लो चलना है, क्योंकि मुझे टर्न्स पे क्या सही फील होती है बाइक, अमेजिंग। ऑब्वियसली इसकी जगह कुछ और तरीके की बाइक्स और ज्यादा बेटर फील हो सकती है इन रोड पे। फॉर अ बॉबर दिस इज गुड। हाँ, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बाय द वे, ये इंजन ब्रिलियंट है भाई, मतलब आप देख रहे हो, करंटली मैं 90 के आसपास चल रहा हूँ, 3rd गियर में, बहुत बढ़िया। हाँ, एक और चीज, साउंड, कई लोग बोलते हैं साउंड वगैरह कैसी है। सही, अभी ये कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीके से ब्रांड को अगर आप देखा जाए तो वो अब साउंड में ज्यादा चीजें कर नहीं सकते हैं। इमिशन नॉर्म्स, नॉइस रिलेटेड मल्टीपल नॉर्म्स, कई ऐसी चीजें जो उनके आड़े आ जाती है, बट उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साउंड बढ़िया है, स्पेशली जब आप ट्विस्ट करते हो और आप वो जो स्पीड गेन करने लगते हो। लिसन दिस, है ना, ऑब्वियसली गाड़ी की फ्रेम शैसी इतना भी जबरदस्त नहीं है कि आप 80 माइल्स पर आवर जो मैं भी चल रहा हूँ उस पे आपको कोई बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। हल्का सा रोड थोड़ी सी गड़बड़ होती है और आप जो है फील कर सकते हो कि गाड़ी जो है उतनी स्टेबल नहीं रहती है। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, एंड आई थिंक ओके है मोस्ट लोगों के हिसाब से। अगर आप सिटीज वगैरह में कम्यूट करना चाहते हो तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन। मैं अपने पहले वाले वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि अगर आप सुपर मीटियोर ले रखी है और मोस्टली आप ट्रिप पे नहीं जाते हो, सिटी में ही रहते हो, दिस इज अ बेटर ऑप्शन। आपको थोड़ा स्टाइलिंग में मिल जाती है, थोड़ा इजी भी है इधर उधर मनूवर करने में, एंड एट द सेम टाइम 650 सीसी है, तो आपको बड़ी बाइक और वो बढ़िया स्पीड और उन सब चीज़ों में भी आता है। क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 22 kmpl की है,
22 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है। आई थिंक उतना डिलीवर भी कर देगी अगर आप आराम से चलाओगे तो। अभी हम लोग बिल्कुल भी आराम से नहीं चला रहे हैं, बट हम डाउन हिल जा रहे हैं तो ऐसे फ्यूल एफिशिएंसी दे रही होगी। बट क्योंकि इसमें कुछ भी फ्यूल एफिशिएंसी रीडर वगैरह नहीं आता, जो कि एक्चुअली एक मिस है। इस बाइक में कुछ और फीचर दिए जाने चाहिए थे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो वो चीज़ यहाँ पे है कि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो थोड़ी सी डिसेंट ही कहूँगा मैं, कंसिडरिंग 650 सीसी इंजन होता तो डिसेंट है। एक और चीज है इस गाड़ी के साथ में, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के साथ में क्या सीन है ना, बहुत इजीली आप जो है इसका फुट पैक स्क्रैप कर दोगे। मेरा हाथ आधा घिस गया हुआ चलाते चलाते स्क्रैप करते करते। एक चीज है वो है वाइब्रेशंस। गाड़ी में वाइब्रेशंस फील होते हैं, जी हाँ। आई थिंक मिड बैंड जो है आरपीएम का, वहां पे फील होते हैं। मतलब ऐसा आप फुल ड्राइव करते हो तब भी फील नहीं होता ज्यादा, और लोअर साइड में भी इतने फील नहीं होते। फील बीच वाले में ज्यादा होते हैं जब, मतलब देखो ऐसा है, वाइब्रेशन तो है ही, वो रहेंगी वो तो, बट एक अटेंशन जब आपकी ग्रैब करने लग जाते हैं, वो पॉइंट जो है वो सीट पे जब वाइब्रेशन आते हैं, हैंडल बार पे जब थोड़े वाइब्रेशन आते हैं, वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये वाइब्रेशन, स्पेशली ये मिरर्स में तो पीछे दिखना बंद हो जाता है, इतने ज्यादा ये शेक करते हैं। बट ऑब्वियसली जब ये वाले मिरर होंगे जो कि स्टॉक आएंगे, जो यहाँ लगे होंगे, वो मिरर्स पे कितना असर डालता है ये तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखे नहीं है वो मिरर। विंड ब्लास्ट जबरदस्त आता है भाई। वो आई थिंक जो काउल दिया गया वो भी क्या ही हेल्प करेगा विंड ब्लास्ट में, भयंकर विंड ब्लास्ट आता है। वैसे लवली बाइक, जिन लोगों को राइड करना पसंद है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। आप ऑन पेपर इसको जज कर सकते हो, लुक्स में जज कर सकते हो, ये सुपर मीटियोर जैसी लगती है, रॉयल एनफील्ड ने क्या काम किया। बट जब आप उसको चलाओगे तब आपको पता चलेगा देखो काम तो किया है उन्होंने। हाँ अभी भी कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ और चीजें दी जा सकती थी, बट जब तक प्राइस नहीं आती ज्यादा कुछ कहा नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड डेफिनेटली सुपर मीटियोर के पार ही इसका प्राइस रखेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। ओके, गियर्स की बात करते हैं। गियर चेंजेस वगैरह कैसे फील हो रहे हैं? देखो मैं, मतलब ये ऑब्वियसली सुपर मीटियोर जैसी जैसी चीज है गियर चेंजेस वगैरह, बट एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, दो पुराने रॉयल एनफील्ड के स्टैंडर्ड से चीजें बहुत बदली है। ये इंजन, ये गियरबॉक्स कमाल है। इनफैक्ट अभी भी मैं बिना क्लच छोड़े ही, जैसे यहाँ पे रेव मैच करके मैं डाउन शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो एकदम स्मूथली हो रहा है। बट कुछ पॉइंट पे कभी कभार गियर अटकते हैं, स्पेशली थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ, नहीं फोर्थ से फिफ्थ या फिफ्थ से सिक्स के बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है। बहुत कम होता है, मतलब मेरी 100 माइल की पूरी जर्नी में 2 बार हुआ था। सुपर मीटियोर जब मैंने इंडिया में खूब चलाई है मैंने, उसके साथ में भी 1-2 बार मैंने फील किया था ये। इस तरह फुटपैक की जगह मेरा पाँव जो है वो, मतलब मेरा शू का जो एंड है वो स्क्रैप हो जा रहा है। हाय, आवाज सुनाऊं आपको? अगर आप बात करो क्रूजिंग वगैरह कैसी रहेगी, मतलब कितने स्पीड पे आप लगातार क्रूज कर सकते हो, आई थिंक जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, अगर आप 5th-6th गियर में हो तो 100 की क्रूजिंग स्पीड एक्चुअली एकदम पॉसिबल है। हाँ मतलब ऐसा बहुत ही ज्यादा जो होता है ना कि वो थम्पी इंजन के साथ में हमने देखा है कि डुक 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 करते करते आप बढ़िया क्रूज कर जाते हो 90 पे, वैसा नहीं है इंजन ये। कहीं ना कहीं इसको भी रेव होना पसंद है, बट ऐसा स्ट्रेस में भी नहीं लगता है। अगर आप 6th गियर, जैसे मैंने 6th गियर पे डाल दिया और मैं करंटली अभी 80 पे हूँ, 80 पे तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। इट्स ओनली व्हेन यू गो 100 तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि हाँ आपने जोर डाल रखा है या वो रेव होना चाहता है इंजन, बट द सेम टाइम कहीं पे भी स्ट्रेस में नहीं लगता है, तो आप क्रूज कर सकते हो वैसे 100 पे लगातार। लेट्स गो बिहाइंड अ बिट, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, इंटेंशनली स्लो हो गया हूं मैं। आई डोंट नो स्पीड लिमिट क्या है टेक्निकली। ये स्पीड लिमिट्स यहाँ पे 65 माइल पर आवर होनी चाहिए। When was the last time जब मैंने इतने फुटपैक स्क्रैप किए थे? इट्स नॉट जस्ट कि इसके फुटपैक लो है इसलिए स्क्रैप हो रहे हैं बार बार, बट
रोड भी जो है वो थोड़ी ट्विस्टी और इतना सही कर्वी है कि स्पेक्ट हो जा रहे हैं। आ फिर से छिल गए हैं फुटपेक्स। The person right ahead of me, I think वो Mr. विक्रांत है। विक्रांत सर सीनियर है मेरे से and he's riding very graciously। मतलब मैं obviously ज्यादातर ऐसे मीडिया राइड में हम साथ में राइड नहीं करते हैं दूसरों के, तो फील नहीं हो पाता है, बट ही राइड्स वेरी ग्रेशियसली। ऐसी रोड पे तो भाई जस्ट कीप इट इन थर्ड गियर और आप 80 से 100 के बीच में क्या मक्खन एंजॉय करोगे इस गाड़ी को। फाइनली थोड़ा टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ा है, इससे ठंड लग रही थी। सी द ब्रेक्स एंड अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ लगाओ फिर तो मामला ठीक है। भाई साहब धुआं ही निकाल दिया भाई ब्रेक का। तो भैया अब कंक्लूजन की बात आती है। देखो मुझे यूँ लगता है कि जिस प्राइस ब्रैकेट की ये गाड़ी है, जिस प्राइस ब्रैकेट पे आ रही है, जो चीज़ें ये शेयर कर रही है सुपर मीटियोर के साथ में, रॉयल एनफील्ड ने काम तो बहुत सही किया है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा बॉबर वाला लुक, थोड़ा सा और ज़्यादा कस्टम लुक जो है वो शायद इसको दे देना चाहिए था। ये थोड़ी सी मुझे कमी यहाँ पे फील हुई। हालांकि वो काम आप पूरा कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहें तो, बट जिस तरीके से हम इंडिया में बाइक्स रखते हैं, हम यूजुअली खुद से ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करते हैं। वो एक चीज़ डेफिनेटली की जा सकती थी। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको मोटा मोटी बताई दी कि मुझे क्या कैसा फील हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।